नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में रूस एजुकेशन ने सॉवरेनी 2025 का आयोजन किया। ये रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों का सबसे बड़ा प्रस्थान पूर्व विदाई समारोह रहा, जिसमें 300 से अधिक छात्र अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर छात्रों ने सफेद कोट और स्टेथोस्कोप पहनकर अपनी चिकित्सा यात्रा की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक मनाया। अभिभावक, शैक्षणिक नेता और कई विशिष्ट अतिथि समारोह के साक्षी बने। कार्यक्रम में एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर, अपोलो ग्रुप के विपिन पुरी, रशियन हाउस के निदेशक रेमिजोवा एलेना, अमृता अस्पताल के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और इंडियन एसोसिएशन ऑफ रशियन कंपैट्रियट्स की अध्यक्ष एलेना बर्मन जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया और छात्रों को संबोधित किया। एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर ने छात्रों से अच्छे इंसान और प्रभावी डॉक्टर बनकर लौटने का आह्वान किया। वहीं एलेना बर्मन ने भारत और रूस के मजबूत शैक्षिक रिश्तों की सराहना करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रूस में पढ़ाई और जीवन से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी साझा की गई और अंत में रूस एजुकेशन ने छात्रों को हवाई अड्डे पर भावभीनी विदाई दी। सॉवरेनी 2025 छात्रों के सपनों का उत्सव और भारत रूस शैक्षिक साझेदारी को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक अवसर साबित हुआ। ऐसा अभी हाल में तो इस महीने में जो बच्चे जाने वाले करीब 500 के करीब बच्चे जाएंगे, लेकिन टोटल बच्चे जाने वाले करीब 1500 से 2000 होंगे जो हमारे थ्रू रशिया जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड डायरेक्टिव मेडिकल स्कूल में लिस्टेड हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इन यूएसए उससे भी सर्टिफाइड है। बहुत सारी चीज़ों के बच्चों को चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन रशिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का? कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा इंटीरियर्स में है और खाली मेडिकल के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहता है उनका। दूसरा, जो नॉर्मल क्राइम है, रेप, वो वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर्ड नेशन है। चैलेंजेस रहते हैं, देखिए जहाँ बच्चे जाएंगे वहाँ चैलेंजेस होंगे। बच्चों को चैलेंजेस रहते हैं, हॉस्टल के चैलेंज रहते हैं। कभी हॉस्टल में प्रॉब्लम हो गई, लिफ्ट खराब हो गई तो बच्चों को चैलेंज 9 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। कभी कभी गर्म पानी नहीं आया, ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर, वो चैलेंज आता है। खाना वैसा नहीं मिलता जैसे बच्चे उम्मीद करते हैं, ये चैलेंज रहता है। लेकिन ये सब चैलेंज बच्चे पहले साल के बाद ना सब भूल जाते हैं, ये सारे ओवरकम कर लेते हैं। एक क्लाइमेट का चैलेंज होता है वो फर्स्ट ईयर में पूरा ओवरकम हो जाता है। My name is Elena. I live in India for many years. I can say I'm Delhiite. I stay here on more than 30 years, and I am witness of this event, Sabrania. We start and I can say we are founder of this event because this is very special moment for families, for the parents, for the students, for the universities to do it in big, to do the blessing of the people, of well-wishers for further, for the good studies, for good experience in Russia, in my beautiful country. I can say the time already shown. ये पहला बैच नहीं है और हर साल स्टूडेंट्स जाते हैं और हमारा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वापस आ चुके हैं। वही सारा हमारे गारंटी है, जो पढ़ के वापस आए, जो काम करते हैं, जो एग्जाम्स भी पास कर दिया, और हम लोग भी हैं। और Russian house is there, the Russian compatriots is there, so just we are always available for any consultancy. And the shortage of doctors everywhere is a fact, and Russian speaking doctors are very much in demand in India because the medical tourism is very popular. Me myself, people approached me many times, for conversation, just how to translate this, please try to how to communicate, translate me this and that and that. So I said, just please go to Russia, study your subjects, to come back good doctors, learn Russian because it's a huge opportunity to work with the Russian patients because Russians are coming to India from Russia and CIS countries. Those are Russian speaking countries. So it is very much in demand and very big scope, and we are waiting for the good doctors. So we feel safe to be here, and the Russian community is also big here in India.
So like this is very big benefit to Russian speaking doctors. Myself, Tanushree Rakha. I just can't explain it. Yeah, I never stayed away from my parents, so yeah, it's emotional for me and for them too. It's for 5.8 years. बहुत सारी ड्रीम्स हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनके सारी ड्रीम्स को पूरा करना है और वो कह सकें कि हमारी बेटी डॉक्टर है। अंशुला, और मैं दिल्ली से ही हूँ, बचपन से ही थी बहुत ही ज्यादा। और थोड़ा मेरा इंटरेस्ट गया था आईटी सेक्टर में भी, बट डॉक्टर बनने की जो फीलिंग है वो अलग ही है बिल्कुल। द अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल एंड हेल्प देम बहुत कम बार मिलती है। मोस्टली इवन बहुत सी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें हमें बहुत कभी कभी डिच भी करना पड़ता है लोगों को ना चाहते हुए भी, बट ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो आई जस्ट वांटेड टू बी। मैटर क्या करता है कि हम कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों को, हम कितना हील कर पा रहे हैं एंड हम खुद अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। मेरा नाम मीना पांडे है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरी बेटी है दिव्या प्रियदर्शी नाम हुआ, ये फर्स्ट बार जा रही है, मेरे पूरे फैमिली में फर्स्ट बार जा रही है। एक तरफ से तो खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ से है कि 6 साल के लिए बहुत गर्व फील हो रहा है। बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टरी पढ़ने जा रही है, एमबीबीएस करने जा रही है रसिया, लेकिन दूर रहना पड़ेगा। नेहा कुमारी, बहुत मिक्स फीलिंग है, अच्छा भी है, बहुत नर्वस भी हूँ। फर्स्ट टाइम जैसे बहुत दूर बाहर, जस्ट मिक्स फीलिंग। अच्छा, मतलब अच्छा तो सभी को बनना है, बट आई जस्ट वांट टू बी अ गुड डॉक्टर जो आगे चल के बहुत नाम कमाए, पेरेंट्स का नाम रोशन करे, नेशन को सर्व करे।